अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा जी, आज हम सेकेंड ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग टॉपिक हम हमारा नया स्टार्ट हो रहा है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न। अब इसके बेसिक होगी और बेसिक मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं खींचूँगा, बस टू पॉइंट जो आपके सिलेबस के अंदर है वो तमाम चीज़ें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ओवरव्यू ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि समझ करूँ। सबसे पहले तो जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम क्या है? नॉन प्रॉफिट कंसर्न या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने की वजह से ना की जाए बल्कि वेलफेयर के लिए, सही, पब्लिक की वेलफेयर के लिए बनाए जाते, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, ये तमाम जो इदारे होते हैं ये, या ट्रस्ट वगैरह, सही, ये किसके लिए होते हैं कि पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, वो प्रैक्टिकली अलग बात है कि आजकल स्कूल कॉलेज ये जो है पैसा कमाने के लिए, लेकिन बेसिक जो इसका पर्पस है वो उसकी बात चल रही है, सही। तो लिहाजा नॉन प्रॉफिट कंसर्न इनके लिए कहा जाए। अब इसके अंदर बेसिक सारी वही चीज़ है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पढ़ी थी, समझो वही है, लेकिन उसका 10% भी नहीं है, इतना आसान, सही। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, तो मैं उन चीज़ों को बेसिक बनाकर अलग से सेपरेट समझाऊंगा, तो फिर वो कभी भी आ जाए तो आपको बस वो पता होना चाहिए ऐसे। अच्छा, उसूल क्या है? अब जहन में वो रखो, वही फर्स्ट ईयर का इनकम स्टेटमेंट रखो कि हमें एक ट्रायल बैलेंस मिलता था और हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है फर्स्ट ईयर का, सही। अच्छा, सेकेंड ईयर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो सवाल ही है, लेकिन सिंगल एंट्री का सवाल किया था, उसमें भी यह था कि आपको एक ट्रायल बैलेंस मिलता था और नीचे हमें क्या बनानी थी, वही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, लेकिन नाम क्या हो गया था चेंज होकर, इनकम स्टेटमेंट को क्या बोलते थे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और बैलेंस शीट को क्या बोलते थे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। लेकिन उसूल तो वही था, सेम ये भी वही सवाल, वही आपने काम करना है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, लेकिन अब सवाल क्या होगा, जो हमें गिवन दे रहे थे ट्रायल बैलेंस वगैरह था, अब वो ट्रायल बैलेंस के नाम से नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रिसिट्स एंड पेमेंट डेटा, ये पैसा आया, ये पैसा गया, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमें दिया हुआ होगा सवाल में पास, और वही अदर डेटा हो सकता है, सही। जो सवाल होगा वो ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, यहाँ पर क्या होगा? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा। अच्छा, अब हमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी होती थी, है ना। अब यहाँ पर क्या बनानी होगी? वही इनकम स्टेटमेंट को नाम क्या दे दिया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, काम वही करना। यानी अगर मैं बोलूँ इनकम स्टेटमेंट बनाओ लेकिन पी अकाउंट की शक्ल में बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे? तुम एक पी अकाउंट बनाओगे, जितनी भी सेल वगैरह की आमदनी हुई या कमीशन वमीशन वो सब कहाँ डाला? क्रेडिट में लिख लिया, और जितने भी एक्सपेंस हुए वो सारे के सारे डेबिट में लिख लिए, बस इसी को बैलेंस कर लो, वही इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी सेम वही काम कर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट किस नाम से आ रही है? एक्सपेंस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से, काम वही हो, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, बैलेंस शीट, सेम वही बैलेंस शीट बनानी है, पर थोड़े से अल्फाजों का हेर फेर हो। जैसे वहाँ ज़्यादातर हम लफ्ज़ इनकम स्टेटमेंट में क्या सुनते थे? सेल्स, है ना। यहाँ सेल्स की वजह क्या होगा? सब्सक्रिप्शन। मेन पार्टी हमारी आमदनी का क्या होगा? चंदा। सब्सक्रिप्शन कितनी मिली, चंदा कितना मिला, डोनेशन कितनी मिली, ठीक है, बस ये है। या कोई और टिकट बेचे तो पैसे मिल गए वगैरह वगैरह। मैं बहुत सारे नाम वगैरह आपको बता दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा याद है, मतलब जब हम पास पेपर करेंगे तो अंडर रजिस्टर आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी इनकम किस किस नाम से आती है, एक्सपेंस किस किस नाम से आती है वगैरह, ठीक है, और बनाना कैसे। तो अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अभी अब आपने सिंगल एंट्री के अंदर पढ़ा था कि कैपिटल कैसे निकालते थे, वही शुरू का कैपिटल निकालना होता था जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो शुरू का कैपिटल चाहे तो क्या करते हैं? शुरू के एसेट्स जमा करते हैं, शुरू की लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, तो कैपिटल। यहाँ पर भी सेम वही, कोई इशू है, बस थोड़े से अल्फाज या टाइटल या आपके अगर हेड ऑफ अकाउंट थोड़ा नया कोई आएगा तो उसको मैं बता दूंगा, इसका मतलब ये है, उसूल एक ही है, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। यहाँ लफ्ज़ कैपिटल की बजाय उसको क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेटेड फंड, वरना तो सिंपल यहाँ पर कहते हैं फंड, लेकिन असल जो मतलब अल्फाज होना चाहिए ना, वो लफ्ज़ होना चाहिए एक्यूमुलेटेड फंड या एक्यूमुलेटेड रिजर्व।
सिंपल लोग फंड कह देते, मेरे हिसाब से लफ्ज सिर्फ फंड कहना गलत है, क्योंकि फंड इटसेल्फ एक असेट्स का सेंस और मीनिंग देता है। हम लिखते थे याद है फर्स्ट ईयर के अंदर पेटी कैश फंड, तो वो फंड क्या होता था? असेट होता था। इंडी क्या बात होती थी? पेटी कैश फंड, जो फंड होता है वो असेट होता है। ये असेट नहीं कैपिटल है, तो इसके लिए बेसिकली नाम होना चाहिए क्या? एक्युमुलेटेड फंड या एक्युमुलेटेड रिजर्व। बहरहाल ये बहुत डीप वाली बात है, आप लोग की मर्जी है, जो चाहे लेते हैं, सब सही पाकिस्तान। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी मैंने बताया क्या होगा, एक बहुत बड़ा सा टी अकाउंट, और जितनी इनकम होगी वो लिखी भी होगी, जितने एक्सपेंस होंगे वो लिखे, तो इसमें तो कोई मसला नहीं। अब मैं जैसे पढ़ देता हूँ इनकम के अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं। सबसे पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है ना उसमें, पहली चीज, पहला स्टेप क्या बता रहा हूँ, ये कैश रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कैश रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट है बेसिकली, कितना पैसा आया और कितना पैसा चला गया। अब इसके अंदर आपको क्या क्या बातें गिवन हो सकती है, ये पहली चीज जो सवाल में गिनी है, पैसा आया और गया। सबसे पहली चीज ओपनिंग बैलेंस, सबसे सही ये लिखा हुआ होगा तो ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद फिर जितनी भी कहानियां हो सकती हैं, इस ये इन सूटों में पैसा आया है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कुछ नाम पढ़ लेता हूँ, टूर्नामेंट फंड, उसकी वजह से पैसा आया, सेल्स ऑफ क्रॉकरी या सब्सक्रिप्शन फीस, ज़्यादातर ये लोग ज़्यादा लिखा हुआ, सब्सक्रिप्शन फीस या सब्सक्रिप्शन इनकम, ये लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा लिखा हुआ, रेंट रेवेन्यू, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, ये लफ्ज़ भी आता है डोनेशन, सेल्स ऑफ टिकट, एडमिशन फी, मैच इनकम, ये लफ्ज़ भी बहुत आता है लिखा हुआ, प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट को सेल करा तो उससे कुछ प्रॉफिट आए, ये भी आता है लिखा हुआ, मेंबरशिप फी, इंटरेस्ट इनकम, चैरिटी शो रिसिट्स, ट्यूशन फी, एंट्री फीस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अदर रेवेन्यू, ये भी आता है अदर इनकम। जो भी मैंने इतने सारे नाम पढ़े, लेकिन ज़्यादातर ये लग आते हैं सही, ये सारी आमदनी, ये एक रिकॉर्ड होगा। दूसरा रिकॉर्ड पेमेंट का, क्या क्या पैसा चला गया। अब जो भी जितने भी खर्चे होंगे, मैं यहाँ दो चार नाम पढ़ लेता हूँ सही है, जैसे मैच एक्सपेंस, कन्वेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, परचेस ऑफ क्रॉकरी, इन्वेस्टमेंट, सैलरीज एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, ग्राउंड रेंट एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस, पोस्टेज प्रिंटिंग एक्सपेंस, टैक्सेस एक्सपेंस, सिक्योरिटी सैलरी एक्सपेंस, प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेडियम रेंट, मेडिसन, बुक्स जो हम ऐसे ही बांटते हैं, स्विंग मशीन्स सही। अब ये देखो जो असेट्स क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो पैसे जा रहे हैं और ये चीज़ें हमने चैरिटी के तौर पर बांटी हैं, या बाज़ हम खरीद भी सकते हैं एज असेट। अच्छा, चैरिटी शो एक्सपेंस, एग्जामिनेशन एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। अभी यहाँ पर ये सारे कितने एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, ये आपको सवाल के अंदर गिवन। पहला यहाँ तक ओके, पहली चीज। अगर मैं इसी का बैलेंस कर दूं, पूरा असेट साइड जमा करूं, क्रेडिट साइड जमा करूं, डेबिट में से क्रेडिट यानी जितना आया था उसमें से ये माइनस कर दूं, तो जो बैलेंस बच जाएगा ये क्या होगा? एंडिंग बैलेंस। किस चीज का? कैश का। यानी जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो वहां कैश कौन सा लिखा जाएगा? ये। ठीक हो गया?
सही है, एक एक लफ्ज याद रखना जो मैं बेसिक समझाता चलूँगा। तो पहला पॉइंट जो गिवन होगा सवाल के अंदर क्या है, कैश रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जितना पैसा आया यानी आमदनी की सूरत में वो लिखा होगा, और जितना पैसा गया खर्चे की सूरत में वो लिखा होगा। अगर इसी का एंडिंग बैलेंस निकालो तो वो कैश का एंडिंग बैलेंस होगा, वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो सबसे पहला काम ही क्या होता है, कैश लिखना। अगर कैश का एंडिंग बैलेंस सवाल में नहीं गिवन तो रिसिट्स और पेमेंट वाले अकाउंट यानी इससे आप एंडिंग बैलेंस निकालेंगे, इट गोज टू बैलेंस शीट। पहला पॉइंट क्लियर, डन। अब आते हैं सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या बनानी है हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को सेम इसी शक्ल का बनेगा, सही है। अच्छा, इसमें तो क्या था, पैसा जिन जिन सूरतों में आया वो सब है, फंड आ रहा है, कोई असेट आ रहा है, कोई फलाना है, कोई और चीज़ है, जिन जो लोन लिया है वो पैसा आ गया वगैरह वगैरह, है ना। लोन की सूरत में भी पैसा आ सकता है, किसी भी चीज़ से पैसा आया। इसी तरह पैसा यानी आमदनी भी हो सकती है, लोन लायबिलिटी वगैरह ये भी हो सकती है, इन सूरतों में पैसा आ सकता है। इसी तरह जा सकता है खर्चों की सूरत में भी, या कोई असेट खरीदा उसमें भी जा सकता है। तो ये कहलाता है कैश रिसिट्स और पेमेंट, पैसा आया और गया। ये सवाल है गिवन, इसकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैश का एंडिंग बैलेंस अगर गिवन नहीं है तो निकाल सकते हैं, और गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी वही इनकम स्टेटमेंट। वो सेम ऐसी बनती है, लेकिन अब फर्क क्या होगा, यहाँ इनकम के साथ लायबिलिटी भी है ना, वहाँ सिर्फ इनकम लेंगे। इसी तरह यहाँ एक्सपेंस के साथ असेट है ना, वहाँ सिर्फ एक्सपेंस ही लेंगे। बस कितना आसान हो गया, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर तो प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, वो भी बता देता हूँ किस तरह बनेगा। वो भी इसी शक्ल का बना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक हो गया। अब हमने सिर्फ इनकम ली, सही। जैसे मैंने बताया था, ज़्यादातर क्या नाम आता है, सब्सक्रिप्शन फीस इनकम या सब्सक्रिप्शन फी। अब मैं दो जगह और बता देता हूँ, सब्सक्रिप्शन फी, रेंट रेवेन्यू, एंट्रेंस फी, डोनेशन, सेल्स ऑफ टिकट्स, एडमिशन फी, मैच इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ रेफ्रेशमेंट, मेंबरशिप फी, इंटरेस्ट इनकम, चैरिटी शो रिसिट्स, ट्यूशन फी, एंट्री टेस्ट फी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, अदर रेवेन्यू, ये सारे नाम हैं इनकम। तो प्योर इनकम क्या नहीं डाला इसके अंदर, जैसे फंड वगैरह, सही है, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। अब ज़्यादातर ये नाम, ये है अदर रेवेन्यू, ये सारे इनकम आप जान, ठीक है, क्रेडिट साइड। या चाहो तो इसके ऊपर भी आप ये जिस तरह से टी बनाया है, ये टी को ऐसा कॉलम बना लो, एक में लिख लो एक्सपेंडिचर्स, एक के ऊपर हेडिंग डाल लो इनकम, और ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ पर सारे खर्चे आएंगे, जैसे मैं एक आध लिख देता हूँ, जैसे सैलरी, रेंट वगैरह वगैरह, सही। यहाँ पर सही। अब यहाँ पर भी मैं एक्सपेंस नाम पढ़ देता हूँ, ज़्यादातर ये लफ्ज आते हैं। सैलरीज एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ग्राउंड रेंट एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, सेल्स टैक्सेस एक्सपेंस, सिक्योरिटी सेल्स एक्सपेंस, प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेडियम रेंट एक्सपेंस, मेडिसिन एक्सपेंस, बुक्स, यू मशीन्स वगैरह, फ्री सप्लाई जो करते हैं बांटते हैं, तो हमारा तो एक्सपेंस है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर्स, चैरिटी शो एक्सपेंसेस, एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, कन्वेंस, पेटी एक्सपेंस, डॉक्टर्स ऑनरेरियम, अदर एक्सपेंसेस, मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे, यानी कोई से भी किसी भी किस्म का खर्चा हो, सारे खर्चे यहाँ। कोई इशू। अब इसको बैलेंस कर लो, सिंपल इस तरह करते हैं। आप दोनों में से देखो बड़ी साइड कौन सी, फर्स्ट करो ये बड़ा, सही। ये टोटल मिला के कितना होगा 1 लाख, और फर्स्ट करो ये मिला के होगा 80।
तो आपने 1 लाख यहाँ लिखा, 1 लाख यहाँ लिखा, कितने की कमी, 20,000। तो इसका मतलब ये वाली साइड यानी कि इनकम ज़्यादा है ना, तो ये जो 20,000 रुपये आ रही है इनकम है ना, बस यहाँ पर इनकम को बोलेंगे सरप्लस और लॉस को बोलेंगे डेफिसिट। एक ही बात है, बस इतना सा ये खत्म। इनकम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, कोई इशू नहीं। फिर रिमेट कर दो सारी इनकम और सारे एक्सपेंस। इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पर जो फर्क आएगा वो सब सरप्लस, और अगर एक्सपेंस आता है तो वो यहाँ लिखना है, फिर वो यहाँ लिखना है, उसमें से माइनस है यहाँ पर आएगा, यहाँ लिखना है डेफिसिट। खत्म, कोई इशू। अब सिर्फ एक चीज पूरे यहाँ पर जो अब एक्सपेंसेस वगैरह के अंदर बिल्कुल उसी तरह जैसे इनकम स्टेटमेंट में ऊपर नीचे पढ़ के एडजस्ट करते थे ना, एक्रूड ऐड करते थे, रिसीवेबल ऐड करते थे, और बिल्कुल वही एडजस्टमेंट हुई। मैंने बताया ना पूरा इनकम स्टेटमेंट ही है, एडजस्टमेंट वैसे ही है, ठीक है, कोई रत्ती बराबर चेंज नहीं। बस सब्सक्रिप्शन फीस में थोड़ी से बाज़ का नए नए टाइटल आते हैं, उनको बस देखो कि क्या क्या लिखा हुआ है, सही। बाकी एज इट इज ऐसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन फीस लिखनी है या इनकम लिखनी है, ये यहाँ पर है, ये वाला जो अमाउंट है ये मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप जो सवाल के अंदर या मैंने बड़ी डिटेल के अंदर है, जो सवाल के अंदर सब्सक्रिप्शन इनकम लिखा हुआ वो ले लो, सही। सबसे पहले क्या ले लो, सब्सक्रिप्शन इनकम। ये कहाँ मिलेगा, ये लिख भी देता हूँ मैं, ये आपको मिलेगा रिसिट्स और कैश रिसिट्स और पेमेंट। कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम कैश रिसिट्स, नहीं कहाँ पर मिलेगा, कैश रिसिट्स आपके सवाल के अंदर से मिलेगा। तो जितना भी है वो ले, ठीक है। अब करना क्या क्या है, नेक्स्ट क्या लेने, अगर सवाल के अंदर अब अदर डेटा पढ़ोगे ना, बस ये तो रिसिट साइड से मिल जाएगा, उसके बाद अदर डेटा में सारी खिचड़ी बनी हुई होती है, ये पता नहीं क्या क्या लिखा था। अब उसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन मजीद रिसीवेबल एक्रूड, सही, तो क्या कराएंगे इसके अंदर हम ऐड, इसमें क्या कराएंगे ऐड, क्या चीज़ एक्रूड या रिसीवेबल, जैसे सब्सक्रिप्शन, सही। सब्सक्रिप्शन एक्रूड या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अगर हो, या और क्या लफ्ज़ होता है, एक्रूड हो सकता है, रिसीवेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, एक ही बात। सबका मतलब अगर इनकम के साथ लगा तो रिसीवेबल लेना है, सही। ये जितना भी होगा, सही, ये इसके अंदर ऐड कर, मैंने ये दिया, सही, ऐड कराएंगे, याद रखना। और हाथ क्या ये भी बता दो, ये और कहाँ कहाँ जाएगा, एक्रूड या रिसीवेबल, ये कहाँ जाता है, इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाता है। कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स के, सही। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, करंट असेट के अंदर जो रिसीवेबल, यहाँ तो अभी ऐड ही है, ठीक है। अच्छा, सेम एज इट इज अगर अनअर्न्ड हो तो इनको क्या कर देंगे, लेस, सही। अनअर्न्ड या उसको आप क्या करो, एडवांस करो, सही, रिसीव इन एडवांस, एक ही बात। ये भी सब्सक्रिप्शन है, तो ये हम इसमें से क्या करा देंगे, लेस। और ये तो बताओ बैलेंस शीट के अंदर कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी, पूरा वही उसूल है जो हमेशा से है, ये मजीद में लिखता जा,
सही है। तो देखो ये तो वो दो चीजें जो हमेशा से आप करते रहे। अब दो नाम अलग अलग जो पहले इनकम स्टेटमेंट वगैरह में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते, वो क्या है? प्रीवियस ईयर की इनकम या इनकमिंग ईयर, पिछले साल गुजरा हुआ या आने वाला। सही। अगर सवाल के अंदर लिखा हुआ हो सब्सक्रिप्शन इनकम इंक्लूडेड, सब्सक्रिप्शन इनकम इंक्लूडेड है, या तो वो प्रीवियस ईयर की होगी या फिर वो इनकमिंग ईयर की होगी, दो यूज होगी। यानी आपकी इस इनकम के अंदर, सवाल के अंदर मेंशन कर दे, इस इनकम के अंदर शामिल है पिछले गुजरे हुए की आमदनी या आने वाली, जो इसके अंदर ऐड हुई। तो अब हम क्या करें? तो भले गुजरी भी हो या आने वाली, दोनों को ही हमने क्या कराना है? लेस। दोनों को ही हमने क्या कराना है? लेस। ठीक है, क्लियर हो गया एक चीज? अच्छा, तो अब ये प्रीवियस और इनकमिंग वाला याद रखें, जब भी हम इनकम निकाल रहे हो जो भी इनकम स्टेटमेंट में लिखनी होगी, अगर प्रीवियस ईयर या इनकमिंग ईयर, पिछला गुजरा हुआ साल या आने वाले साल की इनकम हो तो वो माइनस करना है। ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल सेम एज इट इज दो चीजें आती हैं एरियर करना। सही। सब्सक्रिप्शन इनकम एरियर, अब एरियर एट स्टार्ट भी हो सकता है और सब्सक्रिप्शन इनकम का एरियर एट एंड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एरियर का मतलब होता है कुछ बचा हुआ, बिल वगैरह में एरियर लग कर आता है, जैसे हम बोल सकते हैं, तो एरियर बचा हुआ उसको कहते हैं। अब ये स्टार्ट का भी हो सकता है और एंड का भी हो सकता है। अब आपने करना क्या है? स्टार्ट वाला जो होगा वो लेस करना है और जो एंड वाला होगा वो ऐड करना। सही। स्टार्ट वाले से मुराद, अब ये वो दो समझो घुमाने के लिए अल्फाज है। स्टार्ट से मुराद अनएंड लेस होता है ना, इससे वही चीज लेस, और एंड से मुराद रिसीवेबल ऐड होता है ना, ये ऐड होता है। लेकिन अल्फाज ये लिखे हुए आएंगे, ये पता होना चाहिए। तो आप बस इसको सम अप कर लो, तो ये जो आएगा ना, ये आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम होगी, जो यहाँ पर इतना सारा पेपर में नहीं आता, एक आध चीज आती है, दो चीजें आ जाती है बस, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, तो हर चीज़ पता होनी चाहिए। अगर जो इनकम रिसर्च ऑफ पेमेंट एक्ट के ऊपर आपके पास लिखी होगी रिसिप्ट आगे सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर अगर रिसीवेबल है तो ऐड करा दें, अनएंड है तो लेस करा दें। वो ये रिसीवेबल और अनएंड की ये नाम भी हो सकता है, एरियर स्टार्ट एंड। जिस तरीके से अनएंड लेस था, स्टार्ट लेस होगा, और रिसीवेबल एंड था तो एरियर एंड होगा। बाकी पिछली इनकम या आने वाली या गुजरी दोनों जैसी होगी, ये चली जाएगी आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, और ये चीज़ें और जाएंगी कहाँ कहाँ? बैलेंस शीट में इधर उधर कहाँ, ये भी साथ साथ देखें। तो ये जो रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा, अनएंड जो है वो लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। सही। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये असेट में आया था, तो ये भी मेरा वही बताया सेम चीज़ है। तो बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट में आया। ठीक हो गया? और इनकमिंग आने वाले साल की, सही, ये जो आने वाले साल की है ये भी बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में जाएगी। आने वाला साल
एडवांस हुआ ना कि आपने एडवांस ले लिया, अनंडी हुई, अनंड की एक तो ये भी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। सही। अच्छा, अब रह गए पिछले सालों का कुछ आमदनी। ये हमारा पिछले साल का है, तो ये हमारा फंड यानी कैपिटल का हिस्सा, यानी जब भी हम कैपिटल निकालेंगे यानी फंड निकालेंगे तो ये ऐड होगा। सही। हमने क्या करना है, ऐड करना है किसमें, फंड के अंदर। ये भी हमने ऐड करना है फंड के अंदर। एरियर एट स्टार्ट, जो शुरू में ले। सही। ये हमारा असेट है, ये भी हमारा असेट है। बस ये तमाम चीज़ें तो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बस ऐसा और कोई खास चीज़ इसके अंदर। सही है, मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताया, इतनी ज़्यादा चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी नहीं थे, लेकिन ये पता होना अच्छी बात। ये आपके पास। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर कोई खास चीज़ नहीं, बैलेंस शीट जैसे बनती है वो बनेगी। हाँ, कैपिटल निकालना यानी कोई फंड निकालना वो भी देख लेते हैं। जैसे इसके आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास कॉपी कर सकते हैं। आपके हाथ में फंड भी बताया है किस तरीके से निकालना। पहले बेसिक ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट ही होगा। सही। एक्युमुलेटेड फंड कैसे निकालते हैं, एक्युमुलेटेड में सारे वही असेट जमा कर दो। सही। अब असेट्स में क्या क्या हो सकता है, कैश, बैंक या सब्सक्रिप्शन यानी इनकम रिसीवेबल, मशीनरी या स्टॉक या कोई फिक्स असेट इक्विपमेंट्स वगैरह। सही। ये जितने भी हैं ये सारे आपने ले लिए, सारे असेट्स आ गए आपके पास। सही। अब लेस क्या करनी है इसमें से, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी में नॉर्मली अकाउंट्स पेबल होता है, तो वो आपने इसमें से लेस कर दिया। सही। अगर और कुछ ही नहीं है तो यही आपका एक्युमुलेटेड फंड। लेकिन अगर कोई दो चीजें मैंने बताई थी याद है, तो वो दोनों यहाँ पर ऐड भी होती है। क्या था, एक सब्सक्रिप्शन एरियर, ज़्यादा है सब्सक्रिप्शन एरियर, और ये एरियर कौन सा था, एड स्टार्ट। अगर है तो ऐड होगा। अच्छा, और इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की, लास्ट ईयर की अगर है तो वो ऐड। ठीक है। बस नॉर्मली है बस। अब ये आ गया आपका एक्युमुलेटेड फंड। एक चीज याद रखना, इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ। अगर सवाल के अंदर मेंशन कर दे डोनेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ फंड, तो फिर डोनेशन यहाँ ऐड होगी, इनकम में नहीं आएगा। लेकिन अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं है तो डोनेशन को आप एज अ इनकम ही लें। सही। तो ना उसके अंदर बहुत कहानी होती है, लेकिन मैं इतनी कंफ्यूजन में आपको नहीं रखना चाह रहा। सिंपल सी बात, अगर सवाल में कुछ नहीं तो डोनेशन को आप एज ए इनकम लेंगे, और अगर वो खुद बोलते हैं डोनेशन विल बी द पार्ट ऑफ एक्युमुलेटेड फंड, तो फिर यहाँ लेंगे वहाँ नहीं लेंगे। ठीक है। बाकी बैलेंस शीट तो आपको पता है जैसे नॉर्मल बनती है वैसी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। सही। सब कुछ सेम होगा, कोई रत्ती बराबर नहीं चेंज। ठीक हो गया। ये पूरी हमारी नॉन प्रॉफिट कंसर्न का बेसिक। सही। पूरा बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको आगे पहुंचेंगे। अल्लाह हाफिज़।